दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है कि 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा। सत्र में ये बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मुझ पर बेईमानी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अब जनता की अदालत में मेरी ईमानदारी का फैसला होगा। चुनाव तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल स्टूडियो से मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक शुक्ला जुड़ चुके हैं, रवि मिरी रायपुर से जुड़ चुके हैं और अनमोल तिवारी भी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए। साथ ही दिल्ली से मनोज हैं, सबसे बात करेंगे। और सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। मनोज, आपके पास क्या कुछ वहां से अपडेट है? सबसे पहले जल्दी से वो बता दीजिए। जी राशिका, देखिए आज जेल से रिहाई होने के बाद अरविंद केजरीवाल जो है आज आम आदमी पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे, जहां वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया कि वो 2 दिनों में जो है मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। देखिए लगातार जो है बीजेपी उनसे अटैक कर रही थी और उनसे इस्तीफे की मांग कर रही थी। हालांकि जेल से रिहाई होने के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल जो है एक बड़ा ऐलान किया और उन्होंने कहा कि 2 दिनों के बाद जो है मैं मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा देने जा रहा हूं। और उन्होंने सवाल बरकरार है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? अनमोल के साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के एक नेता मौजूद है। अनमोल, उनसे रिएक्शन लीजिए और पूछिए अरविंद केजरीवाल का जो बयान आया उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। बात करिए अनमोल। बिल्कुल बिल्कुल। अब बिल्कुल रसिका, देखिए अरविंद केजरीवाल के ऐलान के बाद पूरे देश भर में जो है अब ये सवाल हो गया है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल के बाद आखिरकार अब दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारे साथ देखिए सूरज उपाध्याय जी हैं, जो छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। इनके पास भी लगातार कॉल आने लगे हैं क्योंकि जिस तरीके से ये खबर आई है उसके बाद। सर ये बताइए कि अब किस तरीके से अब निर्णय को देखते हैं? अरविंद केजरीवाल जो है आपके मुखिया ने ये निर्णय लिया है। देखिए लगातार इनके पास भी कॉल आ रहे हैं रसिका, मीडिया का जो है लगातार इनके पास भी इतने कॉल आ रहे हैं कि हम भी जब पहुंचे तो यही बोले कि हमें भी कॉल आ रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है। सर कब बात करिए क्या सर आपके मुखिया ने फैसला लिया है कि अब वो इस्तीफा देंगे, आगे क्या? आगे अब 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे ये बोले हैं और विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद ही अगला निर्णय होगा। तो ये बताइए कि आप लोगों को क्या मालूम था क्या पार्टी फोरम के अंदर कि पहले से ये फैसला होना था या फिर जेल के बाहर निकलने के बाद ये फैसला लिया गया? ये बहुत उच्च स्तर का निर्णय है, तो हमारे तक तो ये बात नहीं थी कि क्या होने वाला है। ये अरविंद जी और उनकी कोर टीम है वही जान सकती है। फैसले से आप लोग मतलब खुश हैं या फिर इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये उन्होंने जैसा बोला है कि 2020 में उन्होंने बोला था कि अगर मैंने काम किया है दिल्ली में तो मुझे वोट करना। तो ऐसा बोलने वाला आज़ादी के बाद पहला कोई मुख्यमंत्री या कोई संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति ये बोलने की ताकत रखा कि अगर मैंने दिल्ली में काम किया तो वोट देना। ये दूसरी बार फिर से कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट देना। ये इतनी ताकत, इतनी नैतिकता देश के और किसी राजनीतिक दल में या प्रधानमंत्री में और किसी मुख्यमंत्री में नहीं है जो बोल सके। तो क्या लगता है आपको, मतलब ये चुनौती दे रहे हैं क्या सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को, भाजपा को? किसको चुनौती है? ये चुनौती नहीं है, ये उन्होंने ये बोला है कि मैं जनता की अदालत में जा रहा हूँ। अगर जनता मुझे 2025 में आशीर्वाद देगी तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उसके पहले मैं मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देता हूँ। तो अब बताइए कि उन्होंने ये भी बोला है कि मैं सबसे क्रांतिकारी मुख्यमंत्री हूँ, खुद को क्रांतिकारी बताया है उन्होंने। नहीं, ये बताया नहीं, ये साबित हुआ है। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति भारत देश घूमने आते और उनकी पत्नी जेनेलिया ट्रंप, आज तक के इतिहास में जो भी विदेश से कोई डेलीगेट्स आता है या राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, तो वो आगरा जाते हैं ताजमहल देखने वाली बात होगी कि आखिर आगे अब दिल्ली का सीएम कौन होता है। चलिए विवेक शुक्ला का रुख कर लेते हैं। विवेक, देखिए अभी आप सारी बात सुन रहे होंगे जो जानकारी मनोज हमको दे रहे हैं और अनमोल ने भी बात किया आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से। उनका भी यही कहना है कि ये कोई प्लान नहीं था पहले से। अरविंद केजरीवाल और उनकी कोर टीम ही जानती थी कि फैसला ले लिया गया है। लेकिन विवेक, अभी सवाल ये बरकरार है कि आखिर किसके हाथों ये कमान देने वाले हैं केजरीवाल?
बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए लगातार लोग अब चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे को फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भैया अब कौन बनेगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री। चर्चाओं में कई सारे नाम चल रहे हैं, हो सकता है कुछ नाम ऐसे हो जो अनएक्सपेक्टेड हो, जिनको लेकर चर्चा भी नहीं हो रही हो, लेकिन वो भी कोई नाम सामने आ जाए। चर्चा में जो है सुनीता केजरीवाल का भी नाम चल रहा है, चर्चा में आतिशी सिंह का भी नाम चल रहा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया नहीं बनेंगे ये तो खुद केजरीवाल ही कह चुके हैं। लेकिन अब इसके अलावा कौन बनेगा, क्योंकि केजरीवाल के बाद अगर कोई बड़ी भूमिका निभाता रहा है सरकार में वो मनीष सिसोदिया हैं, तो क्या संजय सिंह ये भूमिका निभाएंगे? लेकिन संजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं, तो क्या ऐसा कोई शख्स होगा जो विधायक भी नहीं होगा, या विधायक में से कोई जो है नया चेहरा आएगा? लेकिन रसिका समझना ये होगा कि आखिर ये नौबत आई क्यों है। ये नौबत इसलिए आई है क्योंकि आम आदमी पार्टी अब अपनी रणनीति के अनुसार काम करने के लिए प्लान आगे बढ़ा रही है। आम आदमी पार्टी ये सोच रही है कि वैसा काम किया जाए ताकि जनता के बीच फिर से वो पकड़ मजबूत हो सके जो पहले पकड़ दिखाई देती थी 2020 में, 19 में, 13 में, जब पहली बार आम आदमी पार्टी की जो है चुनाव लड़ा था तो उस वक्त कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार जरूर चलाई थी, लेकिन कुछ दिनों में वो सरकार गिर गई थी। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती थी। उसके बाद फिर से जो है अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, तो लिहाजा एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, तो इस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं और पार्टी में पकड़ मजबूत करने के लिए भी फैसले लेने पड़ते हैं, वो भी तब जब आपके सारे दिग्गज चेहरे जो पार्टी लौटूंगे आपके पास इस पूरे विषय पर। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा भी कुछ कह रहे हैं और साथ ही राघव चड्ढा ने भी कुछ कहा है, वो पहले दर्शकों को सुनवा देते हैं, फिर आप लोगों से बातचीत जारी रखेंगे। आखिरकार एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। दिल्ली की जनता की बड़ी जीत हुई है, आज जश्न का दिन है। हमने कहा था कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। दिल्ली के ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री है जिनको करप्शन के कारण कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। पहले शीला हारी है, अब केजरीवाल की बारी है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उनपे तौमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर। और लगातार हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। आपने सुना कि राघव चड्ढा क्या कुछ कह रहे हैं और साथ ही कपिल मिश्रा जो कि बीजेपी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी सीएम को आखिर अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। रवि मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रवि, देखिए पूरी जो घटनाक्रम है, पूरा जो स्थिति यहाँ पर बना हुआ दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल एक तरफ कह रहे हैं कि 2 दिन बाद इस्तीफा दे दूंगा, सीएम कौन होगा इस सवाल पर तो लगातार हमारी नजर है ही कि किसको सीएम बनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि दिल्ली में कुछ दिन बाद चुनाव होने हैं, उससे पहले अरविंद केजरीवाल का ये स्टंट, और जैसा कि विवेक भी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी हमेशा से एक पॉलिटिकल एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है, तो क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है कि जनता के बीच में फिर से एक बार अपनी पकड़ बनाने का, या फिर जो भ्रष्टाचारी का टैग लगा है वो अरविंद केजरीवाल को अपने नाम के आगे से हटाना है? निश्चित रूप से रसिका, आप ठीक कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी का टैग लगा है उसी को हटाने की ये पूरी कोशिश है, क्योंकि 5 महीने में 5 साल का सफ़र करना है। यही उनकी रणनीति है कि ये जो 5 महीने का समय उनके पास बचा है इसमें लोगों की सिंपैथी उनके पास मिल जाए, ये कोशिश वो कर रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, ये साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसको साबित कर लेंगे तो विधानसभा चुनाव में उनको फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन अगर साबित नहीं कर पाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आम आदमी पार्टी पूरे देश में ख़त्म हो सकती है। इस तरह की मतलब एकदम रिस्की वाला फैसला उन्होंने लिया है। 2 तरफा इसको देखा जाए तो इसमें फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। तो उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, इसको साबित करने के लिए देश भर में उतरेंगे और ये साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन उनके स्पीच में मैं एक रोचक चीज़ समझ रहा था। उन्होंने ये कहा, अपनी तुलना भगत सिंह से उन्होंने की कि जब जेल में थे तो एक तरफ मनीष सिसोदिया थे और एक तरफ अरविंद केजरीवाल थे, और दोनों को मिलने नहीं दिया जा रहा था, बातचीत करने नहीं दिया जा रहा था। और यही घटनाक्रम आज़ादी के समय जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे तो दोनों ही एक जेल में थे, अलग अलग बैरक में थे, लेकिन दोनों को मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो उसी से अपनी तुलना कर रहे हैं, भगत सिंह से अपनी तुलना कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल आने वाले समय में क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए पीछे नहीं हटने वाले हैं। रसिका,
बिल्कुल, और खुद को वो लगातार रवि क्रांतिकारी भी कह रहे हैं। अनमोल, आप बातचीत करिएगा क्योंकि आपके साथ आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनसे पूछे कि भ्रष्टाचारी का टैग उनको हटाना है जैसे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता तो यही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी सीएम को आखिरकार कुर्सी छोड़नी ही पड़ गई। अब बिल्कुल रसिका, देखिए अरविंद केजरीवाल ने जो निर्णय लिया है उसके बाद से देश भर में जो आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं उनसे अब यही सवाल पूछा जा रहा है कि जिस तरीके से आरोप लग रहा था अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार का, एक छवि बन गई थी कि उन्होंने एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है, आरोप थे उन पे, अब क्या होगा? क्या उसी छवि को साफ करने के लिए फैसला लिया गया है? देखिए, अरविंद जी पूरे देश जानता है कि वो इनकम टैक्स में कमिश्नर थे और इनकम टैक्स का कमिश्नर के रहते हुए वो कितना पैसा कमा सकते थे अगर उनके मन में कोई बेईमानी की भावना होती। 2000 में नौकरी छोड़ने के बाद 2010 तक दिल्ली की झुग्गियों में जाकर रहने का काम और उनके साथ काम करने का और गरीब लोग कैसे रहते हैं वो जानने का काम किए। और अरविंद केजरीवाल जी रमन मैग्सेसे पुरस्कार से पुरस्कृत थे, 25 लाख रुपया भी उन्होंने संस्था को दान कर दिया। तो पैसे की लालच नहीं थी। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी भी इनकम टैक्स कमिश्नर थी, उन्होंने भी नौकरी छोड़ दिया। अगर पैसे का लालच होता तो जो पैसे की खान है वहीं रहते। उनकी छवि ही है ईमानदार की, कट्टर ईमानदार की। उस छवि को धूमिल करने का काम बीजेपी ने बाखूबी करने की कोशिश किया, लेकिन जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बंद पिंजरे में तोता की संज्ञा दी है, उससे आप जब सूरज जी एक बात बताइए कि अगर दोष नहीं होता, दोष मुक्त होते तो जेल क्यों जाना पड़ता? ये बताइए, ईडी क्यों बार बार पीछे पड़ी रहती है? कि ईडी वाले मामले में बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज का है। आपने नियम ही ऐसे बना रखे हैं कि जो आदमी जेल में वो प्रूफ करे कि मैं ईमानदार हूं कि मैं बेईमान हूं। और अगर इनके पास सबूत था तो 2 साल बाद भी देश की जनता जानना चाहती है। विजय नायर जी को पहले पकड़ के ले गए, जमानत हो गई। मनीष सिसोदिया जी को ले गए, जमानत हो गई। संजय सिंह को ले गए, जमानत हो गई। अरविंद केजरीवाल को ले गए, जमानत हो गई। देश को इनके अपना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट, इन 4 कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए ईडी और सीबीआई के खिलाफ केस होना चाहिए और भाजपा के खिलाफ केस होना चाहिए। इन्हें देश न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों के केस आज पेंडिंग चल रहे हैं ऐसे। लेकिन अब ये बताइए, ये केस तो छोड़ दीजिए, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है ना कि आखिरकार अब दिल्ली कौन संभालेगा? क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल के नाम पर लोग वोट लिए थे ना, आप लोग भी तो केजरीवाल केजरीवाल कहते हैं, तो अब आखिरकार दिल्ली को कौन संभालेगा? देखिए अरविंद, मैं पहले भी बोल चुका हूं, अनमोल, मैं आपके पास लौटती हूं। रोहित मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनके साथ विधायक पुरंदर मिश्रा है। रोहित, बातचीत करेगा, उनसे पूछेगा कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया और साथ ही जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचारी सीएम ने आखिरकार कुर्सी छोड़ दी है। बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल आरोप भी भाजपा पे ही लगातार लगा रहे हैं। पुरंदर मिश्रा जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। 2 दिन बाद इस्तीफा देने का उन्होंने घोषणा की है, क्या कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, परंतु मुख्यमंत्री का ओहदा ओढ़े ये बार बार झूठ बोलना, मिथ्या प्रचार करना, लोगों को झूठा बनाना, बरगलाना। अरे भाई, आप जेल से आए हो, इस्तीफा देना था तो जेल से निकलते ही दे देना था। अब 2 दिन बाद देख रहे हो, क्या मुहूर्त देख रहे हो क्या? या किसी और को पूछना है? घर में अनुमति नहीं लिए थे क्या? इस्तीफा दो और पब्लिक को और दिल्ली के जनता को खुशी रहने दो। आपने शराब कांड में जितना फजीयत किया, आपने जब पार्टी बनाया तब हमारे बुजुर्ग, देश के बुजुर्ग नेता को बुद्धू बनाया और आज दिल्ली के जनता को बुद्धू बना रहे हो। इतना फरेबी मत बनो केजरीवाल जी, आप तो नटवर लाल को भी पीछे छोड़ दिए। इस्तीफा देना है तो आज इस्तीफा दो और जनता को बताओ कि मैंने इस्तीफा दिया। आप नटवर लाल बता रहे हैं, लेकिन वो लगातार आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहे, कह रहे कि जबरदस्ती जेल भेजा गया, चाहे मनीष सिसोदिया की बात होता है, तमाम लोगों की बात है। जबरदस्ती किसी को जेल भेजा नहीं जाता, जो दोषी रहता है उसी को जेल। रोहित, उनसे ये भी पूछे, वो अपने आप को क्रांतिकारी बता रहे हैं, अपने आप को भगत सिंह कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। गाली देके जिंदा रहना चाहते हैं और बीजेपी का तो बड़ा हृदय है जिसके 11। अरविंद केजरीवाल अपने आप को भगत सिंह कह रहे कि वो जेल में रहे थे, चिट्ठी लिखे थे, मैं भी कई किताबें पढ़ा हूँ। वो तो नाना हाजरे से पूछो कि वो भगत सिंह है कि नटवर लाल है। क्या ये स्टंट है? क्या आप स्टंट कह रहे हैं कि स्टंट लिया जा रहा है, क्या है? सिंपैथी अर्जेंट करने का तरीका है ताकि पब्लिक बोले नहीं 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 नहीं, नहीं आप इस्तीफा मत दो। तो एक टाइम 2 दिन का दिए हैं, यदि उनमें सही में उन्होंने
भारत माँ के लाल कहने का अधिकार रखा है। बिल्कुल, तो अब इस्तीफा चलिए देना देख लेते हैं कि आगे क्या स्थिति बनती, क्योंकि इसमें राजनीति तो गरमाएगी, क्योंकि विषय ही ऐसा है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा जो देने जा रहे हैं। विवेक शुक्ला का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। विवेक, लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल को तो इस्तीफा देना ही था, लेकिन सवाल यह भी एक उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल सीएम रहते हुए भी अपनी छवि ठीक कर सकते थे। छवि ठीक कर सकते थे, लेकिन उसके लिए जरूरी ये था कि इसको समझना रसिका, क्योंकि सीएम रहते हुए ना तो वो किसी फाइल पर जब तक जरूरत ना हो तब तक हस्ताक्षर नहीं कर सकते थे। सीएम ऑफिस भी वो रेगुलर नहीं जा सकते थे, क्योंकि कई सारी शर्तें थी, उनको जमानत के साथ दी गई थी। तो सीएम रहते हुए सरकार को संभालना और पार्टी को चलाना एक बड़ी चुनौती थी, और सरकार संभालने के लिए बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने, मैं बार बार इस तरफ इशारा कर रहा हूं कि चीजों को समझना पड़ेगा, इस इस्तीफे के रणनीति को डिकोड करना पड़ेगा, जिसे हम विस्तार से बता भी रहे हैं। एक, पार्टी पर मजबूती, दूसरा, शर्तों के साथ सरकार चलाना आसान नहीं था, इसलिए किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाना, तीसरा, जनता के बीच वो मैसेज देना कि केजरीवाल कुर्सी के भूखे नहीं हैं, और जनता को ये कह देना कि आप निर्णय दीजिए तभी कुर्सी पर बैठेंगे। इसके अलावा वो निर्णय लेना जिसमें अपने आप को क्रांतिकारी साबित करना, और कह देना कि 90-95 साल बाद भारत का कोई दूसरा भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी जेल गया है, तो जनता के बीच क्रांतिकारी की छवि को फिर से गढ़ने की कोशिश करना। और यही सारा जो हम देख रहे हैं इस्तीफे के पीछे, जिसको लेकर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है इसी विषय में, और लगातार इस पर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी अलग कुछ कह रही है और अरविंद केजरीवाल अपनी बात पे टिके हुए। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ स्थिति बनती है। आप सभी सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।